नमस्कार। आपकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। आज हम अपने बुजुर्गों के लिए, रिटायरीज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए एक छोटी सी सूचना लेके आए हैं और चाहते हैं कि इस सूचना का वो लाभ उठाएं और कुछ उनके इस उम्र के मुकाम पर वो उनको लाभ मिल सके। जी हाँ, उन कर्मचारियों के लिए ये सूचना है, उन सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा मतलब है, जो पेंशन पा रहे हैं और उनको कम से कम पेंशन पाते हुए 10 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं। आप जानते हैं कि जब भाई पेंशन मिलती है, लोग रिटायर होते हैं, तब उसके बाद में एक प्रैक्टिस में है कि हम लोगों की, सभी लोगों की है कि उसका एक कुछ भाग, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हों, चाहे किसी भारत सरकार के उपक्रम में हो या किसी राज्य सरकार में हो, कहीं भी हो, उसका कुछ पेंशन का पोर्शन क्या कहते हैं, कम्यूट करा लेते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं इतनी पेंशन हमने बेच ली। उसका एक पैसा एडवांस में आपको मिल जाता है और उस समय के रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए उसकी वसूली अभी तक के प्रथा के अनुसार 15 वर्ष में हो जाती थी। और ये वसूली होने के बाद जब 15 साल आप जीवित रहते थे, रिटायर होने के बाद, कम्यूटेशन लेने के बाद, तब फिर आपको ये रिस्टोर कर दी जाती थी, पेंशन आपकी फिर उतनी ही बढ़ जाती थी। जी, लेकिन हुआ ये है कि जब ये नियम बना था भाई साहब, उस समय ब्याज दर बहुत दूसरा ब्याज दर था, बहुत ही ज़्यादा ब्याज दर था। जी, डिपॉजिट का अलग और एडवांस का अलग, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि उस समय क्या था और आज क्या है। आज के ब्याज को ध्यान में रखते हुए उसका कुछ लोगों ने कैलकुलेशन लगाया, हिसाब किताब लगाया, जोड़ घटाना किया और पाया कि इस समय लगभग 10 साल में, 10 साल 2 महीने या किसी ने कुछ जो अपने अपने तरीके से, इतने में वो कम्यूटेशन का पैसा की वसूली हो जाती है, सरकार ले लेता है, उससे ज़्यादा ही ले लेती है। तो ये 15 साल वसूली क्यों? 15 साल जब कभी पुराने ज़माने में शुरू किया गया था, तब शुरू किया गया था तो ब्याज दर दूसरी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान में जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, इसमें कुछ लोगों ने मुकदमे दायर किए और कोर्ट ने उनको अंतरिम आदेश दिया है कि उनके जो भी उनके विभाग हैं, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी रहे हों, चाहे बैंक वाले रहे हों या जो भी रहे हों, उनके विभागों को निर्देश दिए हैं कि इनका कम्यूटेशन की रिकवरी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए, जब तक कि इसका मुकदमे का फाइनल जो है नतीजा ना आ जाए। जी हाँ, तो उसके परिपालन में उनको करना पड़ा, सारे विभागों ने कर दिया, जहाँ जहाँ जो जो लोग पिटिशनर गए। लेकिन ये नियम जो है उन्हीं पर लागू हुआ जिन जो लोगों ने ये पिटीशन दायर की थी। हालांकि उनके विभागों ने उनको चिट्ठी दी है कि सब्जेक्ट टू, जब अगर आपके मुकदमे में फाइनल हो गया कि नहीं साहब आपको ये पैसा देना है, तो जो फर्दर आप पेंशन पाएंगे आगे उसमें से कट जाएगा, और नहीं तो नहीं। रोक तो दी और पेंशन भी बढ़ गई, उनकी रिस्टोर कर दी गई। ये हुआ है और इसमें मेरी जानकारी के अनुसार ये करीब लगभग 60-65 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। एक मामला मेरी जानकारी में आया है, यूनियन बैंक के एक साहब है चंद्रमोहन टंडन साहब, उन्होंने अपने तमाम साथियों के साथ में, उनके और भी लोग थे, लगभग 57 लोग और थे, सबके साथ मतलब जो भी हुआ आदेश किया गया और सबने इसका लाभ उठाया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ और चाहता हूँ कि ये देश के लिए है, सारे देश में यही नियम लागू है कि 15 साल में वसूली होती है। तो आप सभी लोग, जो भी लोग रिटायरीज हों और जिनको 10 साल इसका कम्यूटेशन की वसूली देते ही हो गया हो, 10 साल या एबव, वो तत्काल प्रभाव से अपने अपने एसोसिएशन को कहें कि वो कोर्ट में जाकर के इसके अगेंस्ट स्टे हासिल करें या आदेश हासिल करें। अगर वो अकेले जाएंगे भाई साहब, तो उन्हीं के ऊपर लागू होगा, एसोसिएशन जाएगी तो सबके ऊपर लागू होगा। ये आज तक का अपडेट था, मैंने सोचा कि इसको आपसे शेयर करूँ। ये आपकी अपनी बात है, फिर आपके ही किसी टॉपिक पर फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।